अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सच न्यूज और मैं हूं एहसन रजा और मैं हूं उरूज फातिमा। तमाम तारीफ उस अल्लाह के लिए है जिसने हमारे लिए आसानियां पैदा की। ए रब, हमें इत्तेफाक व इत्तेहाद अता फरमा और हर तरह की आफात से महफूज रख। आमीन। साथ ही आपको खबर दें कि वजीर आजम इमरान खान के मुआविन खसूसी ने भारत का मकरू चेहरा बेनकाब कर दिया। अब वजीर आजम के मुआविन खसूसी बराए कौमी सलामती डॉक्टर मोईद यूसुफ ने कहा है कि पाकिस्तान के पास भारत की दहशत गर्दों को माली इमदाद की फराहमी के सबूत मौजूद हैं। World is calling India out. Karan, that's the reality. Kashmiris can't bear the thought of being Indian. कश्मीरी हिंदुस्तान से नफरत करते हैं। करण, भारतीय सहाफी करण थापर को दिए गए इंटरव्यू में डॉक्टर मोईद यूसुफ ने कश्मीर, इलाकाई सलामती और दीगर अहम मौजूआत पर पाकिस्तानी मौक़िफ़ की वजाहत की। उन्होंने कहा कि भारत ने दहशत गर्दों को माली इमदाद फराहम की। APS हमले का मास्टरमाइंड भारतीय एजेंसी राज से राब्ते में था। दहशत गर्दों को भारत से फोन कॉल्स की गयी। The Army Public School Attack 2014, Malik Faridun, who masterminded this attack from Jalalabad, was in touch with handlers at the Indian consulate as Pakistan's children, 144 children were being massacred. उनका कहना था कि ईरान एक पड़ोसी मुल्क में मौजूद सफारत खाने के जरिए चीनी कौंसल खाने, PC गवादर और स्टॉक एक्सचेंज पर हमला कराया। चीनी कौंसलेट हमले में मुलव्वस असलम अच्छू का नई दिल्ली में इलाज कराया गया। 2019, the Indian embassy funds were used, more than $1 million to effect the merger of the TTP. Congratulations to the RNAW. They've succeeded in creating an organization to kill Pakistanis. मोईद यूसुफ ने कहा कि राह अफसरान की निगरानी में अफगानिस्तान में TTP और दहशतगर्द तंजीमों को जम किया गया। Pakistani Taliban, the TTP, have just merged with 4 other organizations: Jamaat-ul Ahrar, Harkat-ul Ansar, and a couple of others. समझौता जैसी दहशतगर्दी में मुलव्वस हिंदू प्रस्त दहशतगर्दों को भारतीय अदालतों ने रिहा कर दिया। India and Kulbhushan Yadav are dragging their feet on appointing the lawyer. You appoint a lawyer, has to be a Pakistani lawyer, appoint the lawyer and get the documents. उन्होंने मुतालबा किया कि मकबूजा कश्मीर के सियासी कैदियों को फौरी रिहा किया जाए और वादी में गैर इंसानी फौजी मुहासरे को खत्म किया जाए। मोईद यूसुफ ने कहा कि मकबूजा कश्मीर में आबादी के तनासब की तब्दीली का कानून खत्म और इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों को रोका जाए। उनका कहना था कि पाकिस्तान अमन चाहता है लेकिन भारत की हिंदुत्व हुकूमत की जालमाना पॉलिसियां हायल हैं। उन्होंने मजीद कहा कि मोदी हुकूमत तोसी पसंदाना पॉलिसियों की वजह से खित्ते में तनहा रह गई है। भारत की कश्मीरियों पर बर्बरियत और फौजी मुहासरे को खत्म किए बगैर मुज़ाकरात मुमकिन नहीं। भारत दहशतगर्दी की सबसे ज्यादा सरपरस्ती करने वाला मुल्क है। हिंदू कौम परस्त हुक्मरान बड़े पैमाने पर दहशतगर्दी का इर्तिकाब और उसकी भरपूर सरपरस्ती करते हैं। जनूबी एशिया के खित्ते पाकिस्तान भारत के इंतहा पसंदाना रेशा दवानियों का सबसे ज्यादा मुतासिर मुल्क है। I'm a commissioned officer in the Indian Navy. भारत ने दहशतगर्दी को अपने हर हमसाया मुल्क और खुद इसकी अपनी मुस्लिम आबादी के खिलाफ अपनी जबरी पॉलिसियों के आलाकार के तौर पर इस्तेमाल किया है। भारतीय खुफिया एजेंसियां तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जमात-उल अहरार जैसी दर्जशुदा दहशतगर्द तंजीमों की सरपरस्ती कर रही हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की मॉनिटरिंग टीम ने तस्दीक की थी कि ये तंजीमें पाकिस्तानी फौज और सिविलियन अहदाफ के खिलाफ सरहद पार से होने वाले दहशतगर्दाना हमलों में मुलव्वस थी, जिसमें पेशावर में स्कूल के 142 बच्चों को शहीद करने वाले दहशतगर्द हमले की TTP ने जिम्मेदारी कबूल की थी। भारत पाकिस्तान पर हमला करने और चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी में रुकावट पैदा करने के लिए किराए के दहशतगर्द तंजीमों की माली एयानत और तंजीम भी कर रहा है। भारत के कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोल ने एतराफ किया था, भारत पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए किराए के दहशतगर्दों को इस्तेमाल करता रहेगा। गिरफ्तार हिंदुस्तानी जासूस आज़ाद सर्विस नेवी कमांडर कुलभूषण जाधव ने भी पाकिस्तान में बदअमनी और इंतहा पसंदी फैलाने के लिए दहशतगर्दी को मुनज़्ज़म करने का एतराफ किया था। गिरफ्तारी के बाद कुलभूषण जाधव के गुनाहों के एतराफ पर मबनी एक वीडियो बयान मंजर-ए-आम पर लाया गया था, जिसमें कुलभूषण ने इंकशाफ किया था कि वो बलूचिस्तान में अलहदगी पसंद बलोचों से मुलाकातें करता रहा है और इन मुलाकातों में अक्सर
अफगानिस्तान के इंटेलिजेंस एहलकार भी मौजूद होते थे। भारतीय जासूस ने दौरान तफ्तीश तमाम इल्जामात को तस्लीम किया था। कुलभूषण यादव ने कराची और बलूचिस्तान में भी भारतीय मुदाखलत का एतराफ किया था, जबकि ये भी एतराफ किया था वो भारतीय खुफिया एजेंसी रा के मिशन पर था। भारतीय जासूस सरबजीत सिंह पर लाहौर, फैसलाबाद और मुल्तान में बम धमाकों का इल्जाम था, जिसमें दर्जनों बेगुनाह अफराद मारे गए थे और इन्हीं धमाकों के जुर्म में इसे सजाए मौत सुनाई गई थी। एक भारतीय जासूस कश्मीर सिंह को सजाए मौत, जबकि उसके साथी को 10 साल कैद की सजा सुनाई थी। इसी तरह पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों ने रोवेंद्रा कौशिक, रामराज, बलवीर सिंह, सतपाल सिंह, सरजीत सिंह, गुरबख्श राम, विनोद सानी, शेख शमीम जैसे कई भारतीय जासूस गिरफ्तार किए, जो गिलगित बल्तिस्तान से लेकर सिंध और बलूचिस्तान में दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। भारत के अंदर हिंदू बारादस्त जमातें, RSS और बीजेपी ने 180 मिलियन मुसलमानों के खिलाफ दहशतगर्दी और जुल्म सितम की एक मुनज़्ज़म मुहिम चला रखी है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इंतहा पसंद और दहशतगर्द जमात RSS के ताहयात मेंबर हैं, जिन्होंने वज़ीर-ए-आला गुजरात की हैसियत से 2002 में बड़े पैमाने पर कत्लो गारत को हवा दी थी, जिसमें 2000 के करीब बेगुनाह मुसलमान बच्चे, खवातीन और मर्द हलाक हो गए थे। यहां पर लेंगे एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। 1, 2, 3 जी हां, पूरे 3 दिन बाद ऑपोजिशन इत्तेहाद सियासी ताकत का मुजाहिरा करने जा रहा है। मैदान होगा पहलवानों के शहर गुजरांवाला का, मेजबान होगी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज। मुत्तहिदा ऑपोजिशन के तमाम सियासी कायदीन कारकुनों का लहू गरमाएंगे। पहलवानों के शहर गुजरांवाला में सियासी अखाड़ा सजाने की तैयारियां। जलसे की इजाजत न मिलने पर सियासी दर्जा हरारत मजीद बढ़ गया। ओपोजिशन रहनुमाओं ने हुकूमत की जानिब से बैनर्स उतारने और कारकुनों को हिरासा करने का इल्जाम आयद किया है। पीपल्स पार्टी का कहना है कि उनके गुजरांवाला के एक सीनियर ओहदेदार को हिरासत में लिया जा चुका है, जिसके बाद पीपल्स पार्टी के कारकुन सरापे एहतजाज हैं। उधर ऑपोजिशन इत्तेहाद ने मुश्तरका तौर पर पंजाब के शहर शहर से कारकुनों को गुजरांवाला लाने के लिए गाड़ियों का बंदोबस्त कर लिया है। डिप्टी कमिश्नर गुजरांवाला और लीगी कायदीन के माबैन मुज़ाकरात नाकाम हो गए थे, जिसके बाद स्टेडियम में इजाजत न देने पर मुस्लिम लीग नून ने GT रोड पर जलसा करने का ऐलान कर दिया है। उधर हुकूमत ने SOP पर अमल कराने के साथ साथ कारकुनों को पुरअमन रहने की वार्निंग दी है। हुकूमत का कहना है कि जिसने अमन व अमान को खराब करने की कोशिश की, उसके खिलाफ कानून हरकत में आएगा। ऑपोजिशन की पोजीशन कमजोर कैसे करें? तब्दीली सरकार ने जवाबी हिकमत अमली तय कर ली। कहां बात होगी, किससे रवैया सख्त रहेगा, ये जानते हैं इस रिपोर्ट में। ऑपोजिशन की तहरीक से निमटने का मिशन, हुकूमत का सबको एक लाठी से हाँकने की पॉलिसी खत्म करने का फैसला। अब हिस्ब इख्तिलाफ की जमातों से अलग अलग अंदाज में बात होगी। जराये के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के खिलाफ रवैया सख्त रहेगा, कड़े इक़दाम होंगे। हुकूमती मोर्चों से सियासी लफ्ज़ी गोलाबारी भी जारी रहेगी। पीपल्स पार्टी के लिए तहरीक इंसाफ का रवैया तब्दील होगा। जियालो की क़यादत पर तनकीद रस्मी ही रहेगी, बातचीत के दरवाजे भी खुले रहेंगे। काबीना की बैठक में मौलाना फजल रहमान की जमात JUIF से बैकडोर राब्ते पर मुशावरत हुई। ऑपोजिशन की छोटी जमातों से किसी किस्म की कोई बातचीत न करने का भी फैसला किया गया। 16 अक्टूबर का जलसा हर हाल में होगा, हुकूमत जो मर्जी कर ले। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब कहती हैं, हुकूमत पहले कंटेनर पर और अब कंटेनर लगाकर सियासत कर रही है। हुकूमत अपना बोरिया बिस्तरा समेटकर चोरी के आखिरी मौके की तलाश में लगी है। शहबाज शरीफ साहब नैब की कस्टडी में थे। 23/10/2018 की इंक्वायरी और आज 13 अक्टूबर 2020 है। नैब ने आज ये तस्लीम किया कि एक भी कोई चीज 23/10/2018 से लेकर आज की तारीख तक नई नहीं ढूंढी गई। नैब के अंदर गाड़ियां बदल बदल कर, भेस बदल बदल कर शहजाद अकबर साहब आते हैं। शहबाज शरीफ के कमरे में कैमरे लगाकर दूरबीनों से देखा जाता है। शहजाद अकबर साहब ने जब देखा कि शहबाज शरीफ साहब किताब पढ़ रहे हैं, तो उन्होंने क्या कहा, फौरन नैब के चेयरमैन को कहा कि इनके साथ वो सलूक करें कि जमीन के ऊपर खाना दें और नमाज के लिए कुर्सी न दें। ये है छोटी ज़हनियत। पीपल्स पार्टी के रहनुमा मुस्तफा नवाज खोकर की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। बोली, गुजरांवाला जलसे को रोकने के लिए ओछे हथकंडे इख्तियार किए जा रहे हैं। बैनर्स उतारे जा रहे हैं, कारकुनों को गिरफ्तार किया जा रहा है। हुकूमत जानती है अवाम हमसे तंग है। उनका मजीद कहना था कि ऑपोजिशन ने जलसों के बाद लॉन्ग मार्च का ऐलान कर रखा है। मुझे यकीन है हुकूमत लॉन्ग मार्च से कब्ल गोल हो जाएगी।
एहतजाजी जलसे करना, ये हमारा आईनी हक है, ये हमारे आईनी हकूक है। हुकूमत हम पे कोई एहसान नहीं कर रही। गुजरावाला में बैनर्स उतारे जा रहे हैं, अपोजिशन के पार्टियों के लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। तो ये हुकूमत का मकसद तो सिर्फ यही है कि लोगों को रोका जाए, लेकिन जो हालात है इस वक्त, अवाम जिस कर्ब से गुजर रहे हैं, जो महंगाई से गुजर रहे हैं, जौक दर जौक अवाम उसमें शामिल हो। हमने अक्टूबर का प्लान सामने किया, नवंबर का दिया, दिसंबर का दिया, और फिर जनवरी में इस चीज का भी ऐलान किया कि अगर हमारे मुतालबात ना माने गए, मुश्तरका एलामिये पर अमल ना किया गया, तो हम फिर इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च कर देंगे। ये एक न्यूक्लियर ऑप्शन है। ये न्यूक्लियर ऑप्शन मुनासिब मौका आने पर इस्तेमाल की जाएगी। बहुत बहस मुबाहिसा हुआ इसके ऊपर एपीसी पर, लेकिन हम ये समझते हैं कि ये लॉन्ग मार्च की नौबत जिस वक्त तक आएगी, उससे बहुत पहले इस हुकूमत का बोरिया बिस्तरा गोल हो चुका होगा। ओपोजिशन के जलसों का खौफ या कोरोना का फसाना, एनसीओसी ने मुल्क भर में इज्तिमात पर पाबंदी लगाने की सिफारिश कर दी। इस वक्त मुल्क भर के 103 जिला की मार्केट्स में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज है। विफाकी वजीर असद उमर कहते हैं कि कोरोना की मुमकिन दूसरी लहर से निपटने के लिए बर वक्त इकदाम करना होंगे। लंदन में कोरोना लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने पर नवाज शरीफ नई मुश्किल में फंस गए। एक शहरी की शिकायत पर पुलिस ने तफसीलात तलब कर ली। कुछ रोज कबल नवाज शरीफ की एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर हुई थी, जिसमें वो कुछ लोगों के साथ लंदन के हाइड पार्क में चहलकदमी के लिए दाखिल हो रहे थे। मजीद खबरें एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। बढ़ती महंगाई की विफाकी काबीना में बाज़गश, वज़रा की नोक झोंक, वजीर आजम से हंगामी इक़दाम का मुतालबा कर दिया। इजलास की अंदरूनी कहानी सच टीवी की ज़बानी सुनिए। महंगाई का तूफान, विफाकी वज़रा भी परेशान। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत काबीना इजलास में बढ़ती महंगाई की गूंज। बैठक में आटे चीनी की कीमतों पर बात हुई। बिजली और गैस के बढ़ते बिल भी ज़ेर बहस आए। ज़राए के मुताबिक अपोजिशन को आड़े हाथों लेने वाले मुराद सईद ने तोपों का रुख अपने पेटी भाइयों नदीम बाबर और उमर अयूब की तरफ रखा। बोले, यहाँ फैसले होते हैं मगर आवाम को रिलीफ नहीं मिलता। बिजली और गैस की कीमतों में इजाफे के जिम्मेदार आप होंगे। अद्वियात पर ब्रीफिंग हुई तो वजीर रेलवे शेख रशीद ने पूछा, अद्वियात क्यों महंगी हुई? कीमतें बढ़ने से आवाम की बातें सुनना पड़ती हैं। मुआवने खुसूसी सेहत ने जवाब दिया, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी को मामलात बेहतर बनाने का कह दिया है। वज़रा के तहफ़्फ़ुज़ात पर वजीर आज़म ने अराकीन को हंगामी इक़दाम की यकीन दहानी कराते हुए कहा, जल्द एक्शन प्लान पर अमल दरामद शुरू होगा। तमाम तवज्जो महंगाई कंट्रोल करने पर है। सूरत हाल खुद मॉनिटर कर रहा हूँ। वज़रा ने सूबाई हुकूमतों और जिला इंतजामिया की जानिब से अशिया खुरोनोश की फराहमी यकीनी बनाने पर भी जोर दिया है। विफाकी वजीर इत्तलात ने आटा बहरान का जिम्मेदार सिंध को करार दे दिया। बोले, सिंध ने गंदम जारी नहीं की तो किल्लत बढ़ी। अगर ये लोग बर वक्त फैसला करते तो ये नौबत न आती। अवाम को जो भी परेशानी उठाना पड़ी उसकी जिम्मेदार ये लोग खुद हैं। अपोजिशन की सियासत मुनाफकत पर मबनी है। जो सबसे बड़ा किरदार रहा है, एक नेगेटिव किरदार, वो रहा है सिंध हुकूमत का। सिंध हुकूमत ने जिस वजह से भी उन्होंने किया है, वो जाहिर है कि मैं ये कहूँगा कि वो बदनीयती पे वो था। बदनीयती उनकी जो सियासी बदनीयती थी, जिसकी बुनियाद पे उन्होंने रोके रखा रिलीज को, गंदम की रिलीज को। उससे हुआ क्या कि उनके अपने सिंध के अवाम को भी तकलीफ पहुंची। उन्होंने वो महंगा आटा खरीदने पे मजबूर किया। उन्होंने ऐसे लोग जिनमें अक्सरियत पे करप्शन के सीरियस संजीदा न सिर्फ इल्जामात हैं बल्कि उन पर मुकदमात हैं, ये सारे इकट्ठे हुए हैं अपनी लूटी हुई दौलत, अपने लीडरों को बचाने के लिए। इसके अलावा इनका कोई मकसद नहीं है। जो ये अपोजिशन जमातों का ये जो अकट है, हमारा तो यही वो है कि करें जल्द से वो जो भी कर सकते हैं, हमें कोई फिक्र नहीं है। खुशबू बख्तियार और जहांगीर तरीन के खिलाफ कार्रवाई होती तो आज मुल्क में आटे का बहरान न होता। वजीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह ने विफाक को जवाब दे दिया। कहा, विफाक ने इंसानों के इस्तेमाल की गंदम पोल्ट्री फार्म्स को दी। आज जब मुल्क में गंदम का बहरान है तो विफाकी हुकूमत सिंध हुकूमत को जिम्मेदार ठहरा रही है। ये इनकी अपनी नाअहली है और ये वतीरा है पीटीआई की फेडरल गवर्नमेंट का। वो अपनी कारकर्दगी बताने की बजाय वो सब कुछ दूसरों पे डालते हैं और फिर मुख्तलिफ किस्म के बयानियां देते हैं। चीफ मिनिस्टर साहब ने और चीफ सेक्रेटरी साहब इसको इंश्योर करेंगे और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के रिटेल में इसकी प्राइसेस वही हो जो इस वक्त सूबाई गवर्नमेंट ने मुकर्रर की है। आकर
टीवी पे मुख्तलिफ रेट देते हैं और उसमें मुवाजना पेश किया जाता है। जब सिंध के रेट दिए जाते हैं तो उसमें जो यहाँ के महंगे तरीन जनरल स्टोर्स हैं वहाँ की कीमतें कोट की जाती हैं, और जब पंजाब या किसी और सूबे की बात की जाती है तो वहाँ यूटिलिटी स्टोर्स पर जो मुहैया है या जो वहाँ पे कीमत मुकर्रर है उसको कोट किया जाता है। तो ये भी एक बड़ा झूठ और लोगों को गुमराह करने की बात। के इलेक्ट्रिक का असल मालिक कौन है? सुप्रीम कोर्ट ने सवालात उठा दिए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि के इलेक्ट्रिक के ताने बाने मुंबई से निकलेंगे। निजी कंपनियां हुकूमती गलतियों से फायदा उठा रही हैं। आधा कराची बिजली ना होने के बाइस रात को जागता है। कराची में हीट वेव आ रही है और लोगों को बिजली नहीं मिल रही है। सिंध में गैर एलानिया लोड शेडिंग से मुतल्लिक केस की समाअत के दौरान अटॉर्नी जनरल अदालत में पेश हुए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, जो रिपोर्ट जमा करवाई गई हमने पढ़ ली। सूरत हाल वैसी की वैसी है। ना वफाकी हुकूमत कुछ कर रही है, ना ही बिजली वाले कुछ कर रहे हैं। वफाक ने अपनी जिम्मेदारी अदा करनी थी जो नहीं कर रही। ये हमारा काम नहीं, आपको बताएं काम कैसे करना है। आप लोगों में अहलियत नहीं, इसलिए आपको हाईजैक किया हुआ है। प्राइवेट कंपनियां हुकूमत की गलतियों से फायदा उठा रही हैं। ना हुकूमती इदारों में सलाहियत है कुछ करने की, ना ही ये कुछ करते हैं। खाली कागज भरने से क्या होता है? आपको भी पता है आप क्या कर रहे हैं। जब काम में खामियां छोड़ते हैं तो अदालत से नोटिस आते हैं। तमाम इदारों को अरबों रुपए अदा किए जा रहे हैं, वो अवाम की सहूलत के लिए क्या कर रहे हैं? अवाम भी आपके सामने हाईजैक हुए पड़े हैं। के इलेक्ट्रिक के एमडी इधर ही हैं। आपका क्या इरादा है? कराची को कब बिजली देंगे? क्यों ना एमडी के इलेक्ट्रिक को जेल भेजकर भारी जुर्माना कर दें। के इलेक्ट्रिक के करें। जस्टिस एजाजुल हसन ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्ट्रिक वाले कहते हैं 900 मेगावाट कैपेसिटी बढ़ाने की दरख्वास्त नेपरा को दी हुई है। 900 मेगावाट सिस्टम में शामिल करने के लिए नेपरा ने क्या किया? चेयरमैन नेपरा ने जवाब दिया कि के इलेक्ट्रिक ने खुद ही इसके खिलाफ अदालत से हुक्म इम्तिना लिया हुआ है। सर्दियों में पंजाब की गैस सार्फिन की मुश्किलात बढ़ने का खदशा। रावलपिंडी शहर, कैंट, चकलाला समेत कई इलाकों में गैस सप्लाई मुअत्तल होने का इम्कान। सीएनजी स्टेशंस बंद रखने का प्लान तैयार कर लिया गया। जराये के मुताबिक सीएनजी स्टेशंस नवंबर के पहले हफ्ते से बंद हो सकते हैं। इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत ने लाहौर मोटरवे ज्यादती केस के मरकजी मुलजिम आबिद अली को 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया। जुडिशल रिमांड के दौरान मुलजिम की शनाख्त पेट का अमल मुकम्मल किया जाएगा। अवाकी का दूसरा मुलजिम शफकत पहले ही जुडिशल रिमांड पर जेल में है। रिपोर्ट कर रहे हैं वकार हुसैन। इंसदादे दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत में सानिया मोटरवे के मुलजमान शफकत और आबिद मलिक को पेश किया गया। मुलजमान को सख्त सिक्योरिटी हसार में दहशतगर्दी अदालत लाया गया, जबकि पुलिस ने दूसरे मुलजिम शफकत से मुतल्लिक रिपोर्ट अदालत में पेश की, जिस पर अदालत ने 28 अक्टूबर तक इसे शनाख्त पेट के लिए जेल भेज दिया। मोटरवे सानिया के मरकजी मुलजिम आबिद मलिक को रिमांड के हुसूल के लिए अदालत में पेश किया गया। अदालत ने मुलजिम की शनाख्त के बाद इसे 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया और हुक्म दिया कि मुलजिम की शनाख्त पेट के लिए जेल में इंतजाम किए जाएं। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ सैयद वकार हुसैन, सच न्यूज, लाहौर। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने मोटरवे ज्यादती केस के मरकजी मुलजिम आबिद मलिक को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम के लिए 50 लाख रुपए इनाम का ऐलान कर दिया। कहा कि मोटरवे ज्यादती केस का मरकजी मुलजिम गिरफ्तार हो चुका। मुलजमान की गिरफ्तारी पर आईजी पंजाब को मुबारकबाद पेश करता हूं। खबरों का सिलसिला जारी है, लेकिन यहां पर लेंगे एक ब्रेक। हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि मौलाना डॉक्टर आदिल के कातिलों की अदम गिरफ्तारी के खिलाफ उलमा कमेटी ने जुम्मे को मुल्कगीर हड़ताल का ऐलान कर दिया। अंदोनाक सानेही की तहकीकात के लिए एडिशनल आईजी कराची गुलाम नबी मेमन की सरबराही में 4 रुकनी आला सतह की कमेटी कायम भी कर दी गई। सिंध हाई कोर्ट ने डॉक्टर माहा मुबैना खुदकुशी केस के मफरूर मुल्जिमान जुनैद और वकास की 2 मुख्तलिफ मुकदमात में जमानत मंजूर कर ली। अदालत ने मुल्जिमान को 10 रोज में ट्रायल कोर्ट में पेश होने का हुक्म भी दे दिया। मरी के जंगल में आग भड़क उठी। आग ने बड़े रकबे को लपेट में ले लिया। आग से दरख्तों और पौधों को शदीद नुकसान हुआ। आग पर बरवक्त काबू न पाया गया तो मकामी आबादी भी मुतासिर होने का खदशा है। मरी के जंगल में आग भड़क उठी। आग ने बड़े रकबे को लपेट में ले लिया है। आग से दरख्तों और पौधों को शदीद नुकसान का सामना हुआ है। आग पर बरवक्त काबू ना पाया गया तो मकामी आबादी भी मुतासिर हो सकती है, ये खदशा जाहिर किया जा रहा है।
पेशावर चिड़िया घर में एक और चीता हलाक हो गया। 2 दिन कबल चिड़िया घर में चीतों की लड़ाई हुई थी, जिसमें एक चीता हलाक और एक जख्मी हुआ था। जख्मी मादा चीते को इंजेक्शन भी लगाए गए मगर बच न सकी। चीते की हलाकत पर वजीर जंगलात ने इमरजेंसी मीटिंग तलब कर ली है। टिकटॉक 2 बार से खोलने को तैयार। जराए के मुताबिक वीडियो शेयरिंग ऐप की सीनियर इंतजामिया ने पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन को ऑनलाइन मुलाकात में मुतमईन कर लिया। पीटीए और टिकटॉक इंतजामिया की वीडियो लिंक के जरिए होने वाली मीटिंग में तहफ्फुज़ात दूर हो गए। वीडियो शेयरिंग ऐप ने गैर कानूनी ऑनलाइन मवाद को मुनासिब बनाने के हवाले से पीटीए इंतजामिया को इकदाम करने की यकीन दहानी करा दी है। टिकटॉक के सीनियर नुमाइंदे ने मकामी कवानीन के मुताबिक मवाद को एतदाल पर रखने के हवाले से इकदाम से पीटीए चेयरमैन को आगाह किया। कराची के इलाके समनाबाद पुलिस ने कार्रवाई करके 5 रुकनी मोटरसाइकिल लिफ्टर गैंग धर लिया। मुल्जिमान की निशानदही पर चोरी की गई 11 मोटरसाइकिलें भी बरामद कर ली गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज कर दिया। कोयटा में मुनक्किदा पैगाम पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस में मुकर्ररीन ने कहा है कि मुल्क को 2-4 बहरानों से निकालने के लिए पैगाम पाकिस्तान बयानिए को जिंदगी के शोबे में आम किया जाए। अब्दुल गनी काकर रिपोर्ट कर रहे हैं। बलूचिस्तान कोयटा में मुनक्किदा पैगाम पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मुकर्ररीन ने मुल्क में मजहबी हम आहंगी, अमन और अमान की बहाली और कौमी तरक्की की राह में पैगाम पाकिस्तान बयानिए की अफादियत पर रोशनी डाली। उनका कहना था कि मौजूदा हालात में मुल्क जिन बहरानों से दो चार है उनसे निपटने के लिए ये बहुत जरूरी है कि जिंदगी के हर शोबे में पैगाम पाकिस्तान बयानिए को आम किया जाए। घर के हिफाजत, वतन के हिफाजत, यह हमारा वतन है, इसके हिफाजत हर शख्स की जो इस ममलिकत का बाशिंदा है, अकीदा, नजरिया, फिक्र, सोच उसकी जो भी हो, वो उस पर एक फरीजा आयद होता है। जब भी किसी मामले को अहले इल्म और उलमाए कराम की राय और मुशावरत के बगैर सुलझाने और हल करने की कोशिश की गई तो ऐसे लोगों को सिवाय उलझनों और पेचीदियों के इजाफे के कुछ हासिल न हुआ। इसमें जो उलमा ने हमें एक जो दर्स और तदरीस इस हवाले से दी है कि जिहाद, टेररिज्म और सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी और शहरियों के हिसाब से जो एथिक्स है, इस्लाम में जो एथिक्स का परसेप्शन मैनेजमेंट है, उसका कॉन्सेप्ट है, वो किस तरह से हमें आगे कन्वे करना चाहिए। इस्लामी नजरियाती कौंसिल के रुकन कारी अब्दुल रशीद के बकौल पैगाम पाकिस्तान बयानिए को शहरों के साथ साथ देही इलाकों में भी आम करने की जरूरत है ताकि अवाम इसकी रोशनी में कौमी तरक्की में बढ़ चढ़ कर अपना किरदार अदा कर सकें। कि अगर हम इसकी रोशनी को मजीद फैलाएं और शहरों से निकलकर गाँवों तक, देहातों तक, पूरे मुल्क तक, तो इंशाअल्लाह इससे बदअमनी भी खत्म होगी, अमन का दौर दौरा भी होगा और इसके साथ ये जो फिरका वारियत है इसका इंशाअल्लाह मुकम्मल खात्मा होगा। तकरीब से दीगर मुकर्ररीन ने भी खिताब किया और पैगाम पाकिस्तान बयानिए के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डाली। कैमरामैन अली खान के साथ अब्दुल गनी काकर, सच न्यूज, कोयटा। सरबराह इराकी फिजाइया मेजर जनरल शहाब जाहिद अली शिकरशी ने एयर क्वार्टर इस्लामाबाद का दौरा किया। सरबराह पाक फिजाइया से मुलाकात में इलाकाई सलामती और बाहमी ताउन की उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। कमांडर इराकी फिजाइया ने पाक फिजाइया के पेशावराना महारत को सराहा और पाक फिजाइया के खुद इन्हिसारी के मैदान में गैर मामूली तरक्की की तारीफ की। कमांडर इराकी फिजाइया ने ज्वाइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स में चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा से भी मुलाकात की। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा दबाव की अमरीकी पॉलिसी को ज्यादा से ज्यादा अमरीकी रुसवाई में बदल देंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर और मसल्ह अफवाज के कमांडर इन चीफ आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई ने तेहरान की इमाम अली यूनिवर्सिटी में मुश्तरका पासिंग आउट परेड से वीडियो लिंक पर खिताब किया। खेल के मैदान से आपको खबर दें तो कौमी क्रिकेट टीम के हेड कोच और चीफ सिलेक्टर मिसबाहुल हक ने जिम्बाब्वे के खिलाफ होम सीरीज के लिए टीम सिलेक्शन पर इब्तदाई मुशावरत मुकम्मल कर ली है। मिसबाहुल हक ने रावलपिंडी में नेशनल T20 कप के दौरान सिलेक्टर से मुशावरत
चीफ सेलेक्टर इससे कबल मशावराती अमल के लिए रावलपिंडी गए। वहां उन्होंने खिलाड़ियों की कारकर्दगी का जायजा भी लिया। कौमी टीम के हेड कोच और चीफ सेलेक्टर ने इस मौके पर सूबाई एसोसिएशन के कोचेस और सिलेक्शन कमेटी के अरकान से मशावरत की। हेड कोच इस दौरान 2-3 बैट्समैनों की कारकर्दगी से मुतासिर हुए, जबकि दीगर बैट्समैनों की तसलसल के साथ परफॉर्म न करने पर तशवीश का इजहार भी किया। मिसबाह उल हक ने बॉलर्स के पावर प्ले और डेथ ओवर्स में मौसर साबित न होने पर तशवीश का इजहार किया, जबकि बॉलर्स की फिटनेस भी मुतासिर कुन नहीं। इससे पहले हेड कोच मिसबाह उल हक और बॉलिंग कोच फकार यूनुस ने मुल्तान में भी खिलाड़ियों की कारकर्दगी का जायजा लिया था। जिम्बाब्वे के खिलाफ होम सीरीज के लिए स्क्वाड का ऐलान नेशनल T20 कप के बाद किया जाएगा। दूसरी जानिब जिम्बाब्वे पहले ही दौरे पाकिस्तान के लिए अपने 20 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर चुका है। फार्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप के सनसनीखेज मुकाबले जारी हैं। एफएल ग्रां प्री के फैसला कुन रेस की झलकियां आप देखें और हम हाजिर होते हैं एक ब्रेक के बाद न्यूज हेडलाइंस के साथ।